गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म। दिए हुए टर्म में से कॉमन फैक्टर निकालो। तो चलिए निकालते हैं कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 12 है और 36 है, तो 12 और 36 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। और ये जो आया है इसे हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और ये x भी लिखेंगे। अब 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो 36 का प्राइम फैक्टर होगा 2 18, यानी 18 2 जा 36, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब यहाँ पर 36 का जो भी यहाँ पर वैल्यू आया है यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 3। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर बोला है कॉमन फैक्टर, यानी कि एक जैसा नंबर दोनों में आना चाहिए। यहाँ पर 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ 3 भी दिख रहा है, तो जो भी कॉमन दिख रहा है उसे हम इंटू कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 12। यही हमारा कॉमन फैक्टर है, जो बोल रहा है वही हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2y और 22xy, यानी कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो। तो पहले हम इन दोनों में से प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू और y। 22 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 22 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 1 जा 11। अब ये जो आया है इससे यहाँ पर लिखेंगे और x इंटू वाई। अब इन दोनों में से प्राइम कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 2 यहाँ पर है कॉमन और y भी यहाँ पर कॉमन है, तो जो भी कॉमन आया है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू वाई। ये 2 कॉमन था, अब इसे हम इंटू कर देंगे और 2y हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14pq 28p² q² में कॉमन फैक्टर निकालो। तो हम पहले 14 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। टू 7 जा 14, 7 1 जा 7 और 28 भी निकाल लेते हैं। 28 यहाँ निकालते हैं। 28 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा, पहले 2 से निकालते, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इसे पहले हम अब 14pq का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 7 और इंटू p इंटू q और 28p² q² का प्राइम फैक्टर है ये वाला। इसे हम यहाँ पर लिखेंगे 28p² q²। 28 का प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7 और यहाँ पर 2p है, p इंटू p इंटू और 2q है, q इंटू q। इनमें से कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो 2 2 यहाँ भी है, 7 7 यहाँ भी है, p p यहाँ भी है, q q यहाँ भी है, यानी कॉमन, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। यहाँ पर आ गया 14pq। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्स, यानी कि 2 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 3x²। 3 का प्राइम फैक्टर 3 ही होगा और 2x है तो x इंटू एक्स। 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2। अब इनमें से देखना है कि कौन कौन सेम नंबर है, कॉमन है। तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे 2 है। यहाँ भी हमें 2 चाहिए था, जो कि ये वाला नहीं होगा। x देखना, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। तो जब यहाँ पर कुछ भी मैच ना खाए तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टर नहीं करूँगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अब यहाँ पर तो प्राइम फैक्टर होने वाला है, इसलिए मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर करूँगा।
6abc का प्राइम फैक्टर होगा 6 का 3 इंटू 2 इंटू a इंटू b इंटू c, और फिर है 24ab स्क्वायर। इस 24 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b, और 12a स्क्वायर b का 12 का होगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि यहाँ पर 2a स्क्वायर है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो जाएगा मेरा 6ab। क्वेश्चन नंबर 6, 16x क्यूब। 16 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पर 3x है, x इंटू x इंटू x। अब माइनस 4x स्क्वायर, 4 का हो जाएगा प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x। 32x का यानी कि 32 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। एक x है, यहाँ एक x देना है। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू x इन x इज इक्वल टू 4x, क्योंकि 2 यहाँ से है और 2 यहाँ से है और x यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 7, 10pq और 20qr और 30rp में कॉमन फैक्टर निकालना है। 10pq का 10 में 10 मेरा प्राइम फैक्टर क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू p इंटू q। 20qr, 20 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू q इंटू r। वैसे 30rp, 30 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू r इंटू p। इसका कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। यहाँ p है लेकिन यहाँ p नहीं है। यहाँ q है, यहाँ q है लेकिन यहाँ q नहीं है। तीनों में चाहिए था कॉमन, इसलिए यहाँ पर 10 ही सिर्फ आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर y स्क्वायर। 3 का प्राइम फैक्टर 3 और 2x है, x इंटू x, और 2y है, y इंटू y। वैसे 10x क्यूब y स्क्वायर, 10 का प्राइम फैक्टर 5 इंटू 2 इंटू 3x है, x इंटू x इंटू x, और 2y है। 6x स्क्वायर y स्क्वायर और z। 6 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 2, 2x है, x इंटू x, और 2y है, y इंटू y एंड z। इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा x इंटू x इंटू y इंटू y। कैसे? यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, इसलिए यहाँ पर 3 है। यहाँ तीनों में होना चाहिए कॉमन फैक्टर, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। वैसे अब x लेना है, यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, यहाँ पर x आ गया। वैसे फिर यहाँ से x है, फिर x है और फिर यहाँ पर भी x है। तीनों में कॉमन आ गया x, इसलिए x यहाँ पर लिखे हैं। y भी यहाँ पर है और y यहाँ पर भी है, यहाँ भी है। तीनों में कॉमन y है तो y यहाँ लिखे। वैसे ही y यहाँ पर भी लिखे और आंसर यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। आंसर हमारा आ गया।